देखिए, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि उनका ये मुद्दा उठाना, जो ये मुद्दा उठा रहे थे, जो गांव कट गया उस गांव को बसाना चाहते थे, उन बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते थे, उनको सड़क, उनको छत देना चाहते थे। एक बात बताइए, ये कहाँ से आपको गलत लगता है? नहीं, ये गलत नहीं है। उन्होंने जो मुद्दा उठाया ये गांव के लिए गलत नहीं, और पहले तो मैं ये गांव बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि गांव किसको बोलते हैं? इस मुद्दा को तो सरकार को उठाना चाहिए था। हाँ। जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जो लड़े थे वो काम करना चाहिए था। यहाँ के विधायक को, यहाँ का मुख्यमंत्री को, यहाँ का सांसद को, ये लोग को ये काम करना चाहिए था। अब आप बताइए, मुखिया को हम लोग जिताते हैं, समाज को देखिए, मुखिया को हम लोग जिताते हैं कि जितना मेरा सुविधा नहीं है, मेरे पास गांव में सुविधा जो नहीं है वो मुखिया पूरा करेगा या विधायक पूरा करेगा। जिताते हैं, उसको वोट देते हैं, वोट देने के पास उसी नली गली के लिए उसको प्रणाम करते हैं, 20 बार उसके दरवाजे पर जाते हैं और गोड़ लागते हैं, प्रणाम करते हैं उसको कि मेरा नलिया बनवा दीजिए, जो कि उस कुत्ता का काम है। जिसको हम लोग जिताए हैं उसका काम है वो नली गली बनाना, लेकिन हम लोग 20 बार उसके दरवाजे पर जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर भी हमारा नली गली नहीं बनता है। तो हमको कुछ पैसा घूस देना पड़ता है, वहाँ पर कुछ अलग तरीका का प्रलोभन देना पड़ता है उनको कि मेरा कमुआ करवा दीजिए। एक बात बताइए, अगर आप सच्चाई बताना चाहते हैं, मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो एक बात बताइए, ये मुद्दा उठाना, ये अच्छी बात करना, शिक्षा को आगे ले जाना, रास्ते को दिखाना, तमाम ऐसा काम वो कर रहे थे। हमको ये नहीं लग रहा था कि ये काम बेकार था कि सही था। अगर सही था तो उनको मारा क्यों गया? देखिए, ये काम सबको लग रहा है कि काम सही था जी, सब जानता है कि इस काम को उठाना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा खुल के उठाते हैं, अपने अंदर के बात को आवाज़ के थ्रू बोल सकते हैं। आप भी जानते हैं कि काम हमको उठाना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, लेकिन कोई आदमी होता है कि चुप रहता है, और कोई आदमी होता है कि चुप नहीं रहेगा, उसको ऊपर लेवल तक ले जाएगा, उस काम को, उस आवाज़ को ऊपर लेवल तक, भले उसका जान ही क्यों ना चले जाए। वही थे हमारे भरत तिवारी जी, कि अपना जान का कोई परवाह ना करते हुए वो जानते थे कि हम मारे जाएंगे, क्योंकि उनको जानकारी थी। उनके पीछे लोग रख जाए। आप जाइए ना, मुखिया से कुछ विवाद कीजिए, एक नली बना रहा है मुखिया, आप जाके वहाँ बोलिए, आपके पास परसों 10 गो मुखिया के आदमी आपके पास जाएगा जी। 10 का रे काहे के लिए वीडियो बना रहा था रे, क्यों ऐसे कर रहा था, क्या है वो है, पूरा आपको डरवाएगा, धमकाएगा, यहाँ तक कि आपकी गार्जीवन से बोलेगा। सब आपको अलग से नहीं धमकाएगा तो आपको गार्जीवन को धमकाएगा, इनडायरेक्टली आपको धमकाएगा। आप इसी डर में काम को भूल जाइएगा, नहीं कीजिएगा। गुड्डू भैया, एक बात बताइए, यही हकीकत है जो ये बता रहे हैं कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे, गरीब मजदूर की आवाज़ बनेंगे, आप सच्चाई को उठाएंगे, सच्चाई को जनता के पास लेके जाएंगे, तो आपके साथ भी यही होगा जो भरत तिवारी जी के साथ। नहीं, ये तो गलत हुआ था, उनके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जनता के आवाज़ तो उठाना ही चाहिए। जनता, एक बात बताइए, आवाज़ कैसे उठाए? जब ऐसे ही मार दिया जाएगा तो जनता कैसी आवाज़ उठाएगी, बताइए ना आप। वो तो सही बात है, लेकिन अब तो कह तो रहे हैं कि वो गलत। एक बात आपको बता दें, 100, 200, 400 बरस में एक भरत तिवारी पैदा होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अब भरत तिवारी जैसे वीर को पैदा होने में समय लगेगा गुड्डू भैया। अब ऐसे गरीब मजदूर किसान की आवाज़ कौन उठाएगा? किसमें हिम्मत है कि उठाए और गोली खाए? ना, सही बात है, लेकिन चिंगारी तो उत्पन्न हो चुकी है, उत्पन्न हो गया, लग रहा है। हाँ, एकदम लग रहा है, और हमको इनकी बलिदान बेकार नहीं जाएगी, बलिदान को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए अब तो वो चले गए हैं, जो चिंगारी लगा के चले गए हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होगा भारत में जी। नौजवान पूरा एक्टिव है, जितने नौजवान लोग हैं, देखिए उनका जो भी मुद्दा था उससे सभी लोग ग्रसित थे जी। वही नहीं, हर गांव के समस्या है, हर राज्य के समस्या है। अभी भैया आए हैं गुजरात से, गुजरात में भी उनका वो समस्या, जो समस्या उठा रहे थे, वो अपने गांव के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो भारत के लिए लड़ रहे थे। जो भारत में करप्ट बैठा हुआ है कुर्सी पर, ये पूरा भ्रष्ट सिस्टम बैठा हुआ सब, जो थोड़ा सा काम के लिए गरीब से गरीब कितना मेहनत करके आ रहा है, उससे 500 रुपये एक दिन का, 1000 रुपये ले लेके ब्लॉक में काम कर रहा है सब। वो सब कुत्ता को शर्म नहीं लगता
बताइए, दलाल हैं। सब दलाल है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब अच्छा, एक दलाल बात, थाना की दलाली हो रही है कि नहीं हो रही? बहुत हो रही है थाना की दलाली। थाना कुत्ता बतियाएगा तो खुद दलाल है सब। आप बताइए कि खुलेआम पब्लिक में जो थाना आम जनता से, ट्रैक्टर वाला से, ट्रक वाला से, पूरे जनता के सामने पैसा ले रहा है, चोरी ले रहा है, पूरा जनता के सामने, समाज के सामने पैसा ले रहा है, उस पर कौन विश्वास करेगा? खुलेआम नेशनल स्टेज पर चढ़ के, टीवी पर, नए नए बड़े बड़े नेशनल टीवी पर चढ़ के खुलेआम बड़े बड़े मंचों से खादी वाला नेता लोग खुलेआम झूठ बोलता है कि तुम्हारा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, जीतने के बाद ये सब झूठ बोलता है, जनता के भावनाओं के साथ खेलता है। उस कुत्ता पर कौन विश्वास करेगा? अच्छा, एक बात में देखिए, भारत में ना खाकी पर विश्वास है और ना ही खादी पर विश्वास है। ये दोनों मिल चुके हैं, खाकी और खादी, ये दोनों देश को गुलाम बना चुके हैं। इसलिए हम सभी नौजवान से कहेंगे कि इन दोनों से लड़ने के लिए हम जनता को एक होना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, 2-4 प्रश्न और है, और बताइए कचहरी में हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है कचहरी में। आप जाइए ना, आप कोई भी कचहरी में जाइए, देखिए कितना धांधली आपके पीछे पीछे लगा हुआ सब दलाल कचहरी में। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये ग्राम सभा में प्रधान जी लोग हैं, हाँ। मुखिया जी लोग, हाँ। इनके पास बजट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात क्यों बताइए। नहीं बजट आ रहा है? सरकार पूरा बजट आ रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है? गूगल सर्च करके देख लीजिए कितना बजट आ रहा है। हाँ। पूरा गूगल को सर्च करके देखिए कि मुखिया के लिए कितना, समाज में सेवा करने के लिए कितना बजट आ रहा है, विधायक के पास कितना बजट आया है, RTI में वहाँ आवेदन दीजिए, सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन यही सब उसी लिस्ट पर जाइएगा पूछने कि ये 20 लाख का काम है, एक छोटा सा वहाँ चबूतरा बना देगा, बोलेगा कि 15 लाख का काम हो गया। जी जी है? एक गुड भैया, एक बात बताइए, अभी अभी जो स्वास्थ्य की भी समस्या चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य में धांधली चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, पूरा चल रहा है स्वास्थ्य में धांधली। स्वास्थ्य में भी धांधली चल रहा है, बिल्कुल, यानी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें धांधा नहीं चल रहा है? सब चीज में धांधली चल रहा है। ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। अच्छा, परेशान कौन है? परेशान जनता है, गरीब मजदूर किसान, गरीब मजदूर किसान जो भी है, ये सब परेशान है। अब हम तो, मेरे पास गाड़ी है, जो अब गाड़ी से यहाँ पर आ गए हैं। कोई 5 किलोमीटर से आ रहा है, जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है साइकिल से रोज, कोई पैदल आ रहा है, जा रहा है, 500 रुपया कमा के आ रहा है। 500 रुपया तुम उस कुर्सी पर बैठे उसका काम के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए, उस पर नाम चेंज करने के लिए 200 रुपया ले रहे हो, जो कि तुम्हारा काम है, उसको करना है तुमको, उसके लिए आधार कार्ड के लिए 200 रुपया 300 रुपया ले रहे हो। ऐसे भ्रष्ट सरकार में, अब भ्रष्ट सिस्टम में आम जनता का क्या होगा, कितना परेशानी होता होगा। सम्राट जी से आपको क्या उम्मीद है? अरे सम्राट जी से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, इसको मुख्यमंत्री अगर हम लोग जानते कि भाजपा सरकार इसको मुख्यमंत्री बनाने वाला है, तो हमको नहीं लगता कि बिहार में कोई इसको वोट देता। किसके नाम पर वोट दिया है? वोट दिया है सब भाजपा के नाम को, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट गया है। जितना भी वोट गया है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट गया है, कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया गया है, कि हमारे पहले के थ्रू हमारा बिहार कुछ डेवलप कर रहा था। जो भी है, सड़क है, लाइन है, पहले के थ्रू कुछ डेवलप कर रहा था बिहार। उन्हीं के लिए सब लोग